माननीय सदस्य संदीप सौरभ का नाम। इसमें ये कहना था महोदय कि मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि बीटीएससी ने माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश थे, जो गाइडलाइन था, उसका पालन नहीं किया और पालन न करके बीटीएससी ने अंक आधारित, ये परीक्षा इसमें नहीं थी, ये अंक आधारित एक मेधा सूची तैयार करके लोगों को उसमें किया गया और बड़े पैमाने पर उसमें फर्जी डिग्री भी शामिल हुए। आप सप्लीमेंट 417 एफआईआर 16 फरवरी को उसमें दर्ज किया गया है कई अभ्यर्थियों का जिनका डिग्री फर्जी था। हम ये जानना चाहते हैं और इसी तरह के कई और मामले, जैसे सरकार का कहना है कि बीटीएससी हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, ये तमाम जो बॉडी है, आयोग जो है, ये सरकार से स्वायत्त है। तो सरकार से स्वायत्त है इस नाम पर एक तो किसी माननीय सदस्यों के लेटर का ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं वहां से आता है, उनका मानना है कि वो स्वायत्त है। दूसरी बात की जो गलतियां हुई हैं, जैसे गाइडलाइन रहने के बावजूद अंक आधारित आपने किया, एफआईआर फिर बाद में हुआ। इसके अलावा जब ये एफआईआर का मामला सामने आया और रिजल्ट को विड्रॉ किया गया, उसके बाद कहा गया आयोग की तरफ से, बीटीएससी की तरफ से कहा गया कि इसमें एक जांच कमेटी बनाते हैं हम और वो जांच करेगा जहां जहां का फर्जी सर्टिफिकेट है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ उसमें कि जहां जहां पे वो कमेटी गई, कमेटी के जाने से पहले कमेटी के सदस्य जो जांच करने वाले हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर पब्लिक में आ गया और वो कमेटी कहीं गई भी नहीं। तो इसलिए बड़े पैमाने पर धांधली होती रही। पहले शुरुआत में आयोग ने कुछ नाम को विड्रॉ किया और फिर बाद में पूरा रिजल्ट विड्रॉ किया। हम इसमें ये मांग करते हैं कि वो चाहे बीटीएससी हो या इस तरह की और बहालियां, सरकार जो जवाबदेह पदाधिकारी अधिकारी उसमें हैं, जो शीर्ष पदों पर आयोग में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अगर कोई गलती साबित होती है तब कार्रवाई करने का विचार रखती है कि नहीं रखती है। माननीय मंत्री जी। महोदय, मामला न्यायालय में है, न्यायालय का निर्णय आएगा तो उस पर देखा जाएगा। उसके बाद माननीय न्यायालय के भिन्न भिन्न तिथियों पर जो फैसले हुए सबका जानकारी माननीय मंत्री जी ने दिया। अब जो फैसले आवेंगे, माननीय मंत्री जी का कहना है उसके आलोक में कार्रवाई होगी। इसलिए मैं अब माननीय, अगर सिर्फ माननीय कोर्ट के आधार पर ही विभाग पर कार्रवाई होगी तो ये तमाम जो आयोग हैं, ये सामान्य प्रशासन विभाग जिनके मंत्री महोदय यहाँ बैठे हुए हैं उसके मातहत क्यों आता है? तो सामान्य प्रशासन विभाग के मातहत अगर ये सारे आयोग हैं तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि ये आयोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात कि सरकार इस तरह का नियम क्यों नहीं बनाती है कि इन आयोगों में जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे हैं उसमें 3 साल से ज्यादा लोग एक पद पर न रहे। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने जो उत्तर पढ़ा उसको ठीक से माननीय सदस्यों ने सुना नहीं सुना। तकनीकी आयोग ने कार्रवाई प्रक्रिया पूरी की, उसमें कुछ शिकायत आई तो इसीलिए तो उसको रोक करके उस त्रुटियों को सुधार करने का काम किया गया। इसी बीच में लोग चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय आया, उस सबको मैंने पढ़ लिया। तो कहाँ कुछ में गुंजाइश है कि काहे को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर तब बोलनी चाहिए। 200 से ज्यादा एफआईआर सिर्फ बीटीएससी जेईई परीक्षा में कोर्ट में चल रहा है। आयोग एक बहाली लेकर के आती है और उसमें 200 से ज्यादा केस हो जा रहे हैं। तो कितने लूप होल्स उसके विज्ञप्ति निकालने में किया गया आयोग की तरफ से, क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए? अलग प्रश्न करें। मान